पूर्वी क्षेत्र के नेत्र चिकित्सकों का हजारीबाग में हुआ जमावड़ा। इस कार्यक्रम का आयोजन झारखंड ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी एवं हजारीबाग ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित इस 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन सांसद जयंत सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस सेमिनार में पूर्वी भारत के लगभग 250 नेत्र चिकित्सक भाग ले रहे हैं। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य नेत्र चिकित्सा में आई नई तकनीकों से सभी नेत्र चिकित्सकों को रूबरू कराना है। इसे लेकर सेमिनार में कई सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने अपनी बातों को रखा। इस सेमिनार को लेकर रांची की जानी मानी नेत्र चिकित्सक डॉक्टर भारती कश्यप ने हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक से खास बातचीत की। झारखंड नेत्र सोसाइटी साइंटिफिक कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि इस सम्मेलन से युवा चिकित्सकों को काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देखें पूरी रिपोर्ट। सर आप डॉक्टर की हाथ पकड़ लीजिए, पकड़िए सर, पकड़ लीजिए। It's already lighted. Presence of them. झारखंड नेत्र सोसाइटी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि 36वें पूर्वी भारत के नेत्र विशेषज्ञों के सम्मेलन का आयोजन यहाँ हजारीबाग में किया जा रहा है 4 और 5 नवंबर को। इसमें नेत्र विशेषज्ञों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो नई नई जानकारियाँ होती हैं उनसे वो रूबरू होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और टेक्निकल नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। जो युवा चिकित्सक हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनको अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव सेशन में भाग लेने का मौका मिलता है। अवार्ड्स सेशन में वो भाग लेते हैं। साथ में देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आए हुए सीनियर कंसल्टेंट से भी विचारों का आदान प्रदान होता है, जो आगे चल के उनके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस में मोतियाबिंद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में अलग अलग सिचुएशन होती है, किस सिचुएशन में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह की सिचुएशन में किस प्रकार के इंट्राओकुलर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाए। इन सब बातों पे चर्चा हुई। अगर किसी को एकदम उजला पका हुआ मोतियाबिंद है तो उसमें फेमटो लेजर सबसे अच्छा काम करता है कैप्सुलोरेक्सिस में ऊपर की झिल्ली को काटने के लिए। तो फिर बातें हुई कि अगर किसी के एक आंख में मोतियाबिंद है तो ट्राइफोकल लेंस ज़्यादा अच्छा होता है। बातें हुई कि अगर किसी के कॉर्निया में बीमारी है तो अगर वो एडवांस स्टेज में नहीं है तो कैटरेक्ट की सर्जरी कर देनी चाहिए, और अगर एडवांस स्टेज में है तो कैटरेक्ट की सर्जरी के साथ कॉर्निया प्रत्यारोपण भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर यंग कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं, उनको मोतियाबिंद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ट्राइफोकल लेंस उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब बातें उभर के आई। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं रात में तो उनके लिए एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें रात में गाड़ी चलाने में हेलो ग्लेयर वगैरह नहीं होता है। यंग डॉक्टर्स लोग लिए कितना फायदेमंद है मैडम? इनके लिए फिजिकल पोस्टर का भी आयोजन हुआ, बहुत तरह के अवार्ड सेशन हुए। फिर कल एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नाम का सेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आंखों के पर्दे और नस की जांच की अत्याधुनिक जांच है। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोऑक्लोग्राम और विजुअल इवोक पोटेंशियल। यह अभी तक जितने भी आंखों के पर्दे और नस की टेस्ट होते थे वो सब एनाटॉमिकल पोजीशन बताते थे, लेकिन यह जो टेस्ट है ये इससे फंक्शनल टेस्ट है और ये फंक्शन को बताता है आँख के रेटिना का और नस का। और इसको डॉक्टर विभूति कश्यप और डॉक्टर बीपी कश्यप संचालित करेंगे, जो रांची के जाने माने वीडियो रेटिना सर्जन हैं।
और इसके अलावा और भी कई सेशन हुए हैं, कॉर्निया पर हुए हैं, ग्लोकोमा पे हुए हैं, रेटिना पे हुए हैं, और इन सभी सेशन से चिकित्सकों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है। कहाँ से डॉक्टर्स पहुँचे हैं? पूरे पूर्वी भारत के 300 से ज़्यादा नेत्र विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। थैंक यू। जब मोतियाबिंद होता है तो जब मोतियाबिंद को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोतियाबिंद बहुत कड़ा हो जाता है तो फेमटो लेजर पद्धति ही सबसे सेफ पद्धति है, क्योंकि यह लेजर से मोतियाबिंद को गला देती है। तब हम फेंको के अल्ट्रासाउंड से अगर उसको खींचते हैं तो अल्ट्रासाउंड एनर्जी कम लगती है और कॉर्निया पे क्षति कम होती है। तो अगर मोतियाबिंद ज़्यादा पका हुआ है और ज़्यादा कड़ा हो गया है तो फेमटो लेजर ब्लेडलेस पद्धति बहुत सुरक्षित है। इसके अलावा जो लोग रात में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए रिफ्रैक्टिव बेस पर बने एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस इंट्राओकुलर लेंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उससे कंप्यूटर का काम भी बिना चश्मा के कर सकते हैं और रात में गाड़ी भी चला सकते हैं। जो ट्राइफोकल इंट्राओकुलर लेंस होते हैं उसमें दूर का और मध्यवर्ती काम और नज़दीक का काम, सब काम बिना चश्मा के हो जाता है। आदमी कंप्यूटर भी बिना चश्मा के काम कर लेता है, मोबाइल भी बिना चश्मा के देखता है, और चश्मा लगा भी तो बहुत हल्का पावर का लगता है। लेकिन ट्राइफोकल लेंस में एक खराबी है कि जो लोग रात में बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं उनको सामने से आती हुई लाइट, गाड़ी की लाइट इस चारों तरफ हेलो ग्लेयर स्टार बस दिखता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई गाड़ी चलाता है रात के समय में तो वैसी स्थिति में हम उनको एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस एडॉफ लेंस के बारे में सुझाव देते हैं, उनके प्रत्यारोपण के लिए बोलते हैं। लेकिन कोई रात में ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाता है लेकिन उसको बिल्कुल चश्मा रहित जीवन चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ उसको एकदम चश्मा के बिना चाहिए, या चश्मा लगे भी तो हल्का पावर का, तो ऐसी स्थिति में ट्राइफोकल लेंस बहुत अच्छे होते हैं।